अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम लाल परवेज़ है। अच्छा, आज हम बात करते हैं हाउ टू प्लान योर सोलर इंस्टॉलेशन। ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है जो इस साल सोलर इन्वर्टर लगाने वाले हैं, या फिर वो लोग जो अपने सिस्टम को एक्सटेंड करना चाहते हैं। एक बात समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब भी आप इंस्टॉलेशन करते हैं तो आप ज़ाहिर सी बात है सबसे पहले अपने घर के लोड को देखते हैं। मैं एज ए रेफरेंस के तौर पे 5 से 10 मरला का एक घर कंसीडर कर रहा हूँ, जहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है वो कम से कम 5 किलोवाट सोलर इंस्टॉलेशन की है। अब इसमें सवाल ये आता है कि अगर आप 5 किलोवाट के सोलर इंस्टॉलेशन के लिए जाएंगे तो आपके पास कम से कम अगर आप एक नॉर्मल सिस्टम भी लगाएं और हर तरफ से बेहतर डिसीजंस के साथ पैसे बचाते हुए भी लगाएं, तब भी आपको कम से कम भी 10 से 11 लाख रुपया चाहिए। ये आपको मैं मिनिमम बेस लाइन बताऊँ। लेकिन अगर कोई शख्स ये कहे कि भाई मेरे पास तो इस वक्त सिर्फ और सिर्फ 7 लाख हैं, 6 लाख हैं, और मैं चाहता हूँ कि मैं 5 किलोवाट का सिस्टम लगाऊं, तो वो किस तरह से पॉसिबिलिटी हो सकती है। या कोई अगर ये सोचता है कि मेरे पास इस वक्त 5 या 6 लाख रुपए हैं और मैं चाहता हूँ कि मैं एक सोलर सिस्टम 5 किलोवाट का इंस्टॉल कर लूँ और बाद में उसको एक्सटेंड कर लूँ, तो क्या उसकी भी कोई पॉसिबिलिटी बनती है। तो इन्हीं तमाम टॉपिक्स को हम आज डिस्कस करते हैं और ये देखते हैं कि किस तरह से आप स्मार्टली अपना सिस्टम लगा सकते हैं और अपने पैसों को बेहतर अंदाज से इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको 5 किलोवाट का सिस्टम लगाना है तो एक बात ये ज़रूर समझ लीजिए कि आपको फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे 5 किलोवाट के पैनल्स भी लगाना ज़रूरी नहीं है। नंबर एक, ये मुमकिन है कि जब आप इंस्टॉलेशन के लिए जा रहे हों तो आपके पास पैसे कम हो, तो आप इस तरह से प्लान आउट कर सकते हैं कि आप एक पैसे इन्वर्टर के रखिए। यानी मिसाल के तौर पे 5 किलोवाट का इन्वर्टर जो है वो तकरीबन 1.5 लाख से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो अगर आपने एक 5 किलोवाट का इन्वर्टर जो कि मैं थोड़ा सा और इसको ज़रा बेहतर कर देता हूँ, 2 लाख की रेंज का आप एक इन्वर्टर उसमें रख लें। 2 लाख का 5 किलोवाट का इन्वर्टर हो गया। उसके साथ साथ ये जो इन्वर्टर्स होते हैं ये कम से कम अगर आप इन पे 2 किलोवाट की प्लेट्स लगाएं तो ये काम करना शुरू कर देते हैं। तो आपने 4 प्लेटें वो लगा दी, और ऑन एवरेज अगर आप देखें तो 2 किलोवाट की जो प्लेट्स हैं वो रफली आपको 2 लाख की रेंज में मिल जाएंगी। तो 2 लाख इन्वर्टर के हो गए, 2 लाख आपकी प्लेट्स के हो गए, एंड देन इंस्टॉलेशन के चार्जेस और दूसरे तमाम चार्जेस मिला के आप समझें 1 से 1.5 लाख रुपया आपका और ख़र्चा इसमें हो सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि फ्रॉम द वेरी स्टार्ट आप माउंटेड स्ट्रक्चर बनाएं। आप एल शेप जो माउंटेन एल शेप फ्रेम्स जो होते हैं आप उनको भी यूटिलाइज कर सकते हैं, और इस तरह से करते हुए 1 से 1.5 लाख रुपए आप उसमें और ऐड कर लें तो तकरीबन 5.5 लाख रुपए का आपका एक 5 किलोवाट का इन्वर्टर इंस्टॉल हो सकता है फ्रॉम टुडे, यानी आज के दिन। अब इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि आपने 5 किलोवाट का इन्वर्टर के साथ अपनी सोलर को ऑपरेशनल कर दिया। हाँ, ये बात ज़रूर है कि आप फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे उससे 5 किलोवाट नहीं निकाल पाएंगे, बिकॉज आपने प्लेट्स लगाई थी सिर्फ और सिर्फ 2 किलोवाट की। बट लेकिन अगर आप ये देखें कि आपके पास अब नेक्स्ट ईयर, यानी अगर आपके पास आज पैसे नहीं थे तो नेक्स्ट ईयर आप के पास जब पैसे आ जाएंगे या जब भी आपके पास पैसे आएंगे तो आपने सिर्फ और सिर्फ 3 किलोवाट की मज़ीद प्लेट्स इंस्टॉल करनी है। इसके बरक्स अगर आपने 5-5.5 लाख में फॉर एग्जांपल 3 किलोवाट का सिस्टम लगा लिया होता, यानी 3 किलोवाट का इन्वर्टर लिया होता, उसके साथ कुछ बैटरीज ली होती और 3 किलोवाट की प्लेटें आपने ली होती, तो इस केस में अब आपको अगर 3 किलोवाट से 5 किलोवाट पे मूव करना हो तो बड़ा मसला हो जाएगा। उसकी वजह यह है कि आपको जब 3 किलोवाट से 5 किलोवाट पे जाना होगा तो आपको पहले 3 किलोवाट का जो आपका इन्वर्टर है या तो उसको आप बेचें या उसको डिस्कार्ड करें। और मैं आपको बता दूं, जब भी आप ये अपग्रेडेशन पे जाते हैं तो जो आपका पुराना इन्वर्टर होता है मोस्ट ऑफ द टाइम या तो वो कोई लेता नहीं है या फिर वो हाफ प्राइस से भी कम पे जा रहा होता है। तो उस केस में
जितने भी लोग हैं जो इस साल सोलर इन्वर्टर लेने जा रहे हैं या फिर सोलर इंस्टॉलेशन के लिए जा रहे हैं, तो पहले ये देख लें कि उन्होंने उनका मैक्स लोड क्या है, उन्होंने कितना लगाना है। मिसाल के तौर पे अगर आपने 10 किलोवाट लगाना है, ठीक है, और आपके पास इस वक्त 5 किलोवाट के पैसे हैं, तो आप 5 किलोवाट का कंप्लीट सिस्टम लगाने के बजाय आप 10 किलोवाट का ही इन्वर्टर लें। प्लेट्स आप अभी कम ले लें और आप उसको ऑपरेशनल कर लें, और जैसे जैसे आपके पास पैसे आते जाएं आप प्लेट्स उसमें ऐड करते जाएं। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने पहले एक छोटा सिस्टम लगाया था एंड देन मैंने उसको अपग्रेड किया, और फिर जब मैंने उसको अपग्रेड किया तो अपग्रेडेशन में मुझे बहुत ज़्यादा पैसे खर्च हुए हैं। अब हम ये बात देखते हैं कि किस तरह से हम सिलेक्शन कर सकते हैं। एक चीज़ को ये समझ लें कि अपनी सिचुएशन को अंडरस्टैंड करें। अगर तो आपने इन्वर्टर या सोलर इसलिए लगाना है कि आपने अपनी बिजली बचानी है या बिजली के बिल्स बचाने हैं और आपको लोड शेडिंग का इतना मसला नहीं है, तो आपको ये ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत हाई एंड और स्मार्ट लोड की तरफ जाएं। आप एक सिंपल इन्वर्टर, सिंगल आउटपुट वाला इन्वर्टर भी ले सकते हैं। 5 किलोवाट की एग्जांपल में अगर हम बात करें तो इन्वेक्स का, यूकॉन का 5.6 किलोवाट का यूकॉन 2 सीरीज़ का आ रहा है, जो कि इस वक्त 1,70,000 की रेंज में मिल जाता है। ठीक है, अब आपने 1,70,000 का इन्वर्टर लिया, प्लस आपने 2 किलोवाट की प्लेट्स ली जो कि 2 लाख हुए, तो ये आपको बन गया तकरीबन 370। प्लस आप इसमें बैटरीज भी अगर आप लगा लें, फॉर एग्जांपल 2 लाख की आपने 4 बैटरीज ले लें, ठीक है, तो ये आपके हो गए तकरीबन 570। ठीक है, और 1 लाख रुपए और आप रफली और एडिशन कर लें उसमें इंस्टॉलेशन वगैरह की, तो तकरीबन 6 से 7 लाख में आप 5 किलोवाट का सिस्टम ऑपरेशनल कर देंगे। हाँ, जैसे कि हमने पहले भी बात की थी कि वो पूरा कंप्लीट नहीं होगा, अब वो आप आहिस्ता आहिस्ता उसको आगे बढ़ा देंगे। ठीक है, तो मैं बस आपसे यही गुजारिश करना चाहूँगा, प्लीज़ मेक श्योर कि जब भी आप अपना सिस्टम लगाने जा रहे हों तो आप ये देखें कि आपका मैक्सिमम लोड क्या है या आपने मैक्सिमम कितना इंस्टॉल करना है। अगर आपने 10 किलोवाट इंस्टॉल करना है तो आप 10 किलोवाट का ही इन्वर्टर लें,